न्यू कहे जब पांचों पांडव थे और साथ में कुंती उनकी माँ जंगल में थे, रात का समय था, भीम पैरे पर था। भीम पैरे पर था, हिडम्बा नाम की राक्षसी ने भीम को देख लिया। उन्होंने देखा हुए पड़ा पड़ा तो राक्षस जोड़ से सुतरा से उससे प्रेम हो गया और आके उसने प्रपोज कर दिया शादी के लिए। उनकी बातें सुनकर धर्मपुत्र उठे, ब्राह्मण था नहीं, कुंती को साक्षी मानकर भीम के हिडम्बा के फेरे फेरा दिए और कुछ दिन वहां ठहर कर फिर पांचों पांडव वहीं हिडम्बा को छोड़कर चक्रा नगरी की तरफ चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद 9 महीने के बाद हिडम्बा के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रख दिया घटोत्कच। समय बीतता चला गया। हिडम्बा ने बोली बेटा पुत्र को अपने परिवार में रहना चाहिए। ने बोला मां मेरा परिवार कहाँ है? उसने कितना सुन दिया था पांडवों को उनका राज मिल गया, इंद्रप्रस्थ जो मिला था। ने बोली भाई इंद्रप्रस्थ में चलिया जा और तू राजा का छोरा है किस्त बूझनी है। और वो अपनी माँ का कहा मान के जब इंद्रप्रस्थ पहुंचा तो धर्मपुत्र युधिष्ठिर बैठा गद्दी पे। उनकी माँ ने नहीं बता रहा कि तेरा तू राजा का छोरा से जाते नहीं बोला पिताजी प्रणाम। सारी सभा नहीं लिखाइयो पड़ा पड़ा कौन है भाई और सब धर्मपुत्र के लखाओ है। नहीं बोला भाई कौन सा धर्मपुत्र? नहीं बोला भाई से नियम करा लियो आप मारा नहीं है भाई कोई मतलब नहीं। वो नहीं बोला कौन है तू? नहीं बोला सुनो भाई सो भीम का बेटा मैं थारा भर दूं बेटा बेटा आज फेटन खातिर आया और धर्म युधिष्ठिर मान पिताजी हल्लोट गया झट पाया मैं जी। राज में लिया था। अरे इसके किया गया पड़े पड़ाए भाई ये नहीं को हम थारे हैं राज नहीं ये घोसेंगे वो सुर 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 चक्कर हो या घटोत्कच ने बोला रे सुनो जो तुम्हारा अंदाज है ये गलत है मैं न्यू करना नहीं आया। और नहीं बोला मेरी कड़ लगाओ अंदाज लगाओ क्या कहा बूढ़े बिला करते थे तीसरी पीढ़ी का नाम लेते देख कर बनवारी का पोता है। हाँ दादा बनवा हाँ बोले उन्हीं आ रहा है। अरे माफ करियो आज नहीं आती है। आज तो नहीं मम्मी पे गया बच्चों मम्मी पे क्यों कर गया मगर मामा तो भी साइल गया निबला मेरी कड़ लगाओ। ऐसा काम नहीं कुण बेते हो शान अलग होता असली जाम नहीं होता असली जाम। मेरी तरफ लखाओ अंदाज लगाओ अंश थारा मेरी काया में धर्म युधिष्ठिर मान पिताजी लौट गया जट भीम का बेटा बराबर तू बेटा बेटन खातिर आया मैं धर्म युधिष्ठिर ने मान पिताजी लौट गया जट पाया मैं मुकेश
रमेश भाई 100 रुपए का इनाम और भजन पर खुश होकर देते हैं बार बार। धन्यवाद है, धन्यवाद, धन्यवाद। आनंद लोक का वासी सुमे, अरे अनगलोक का वासी सुमे, करण घुमाई आया सू, मेरी माता ने भेजा सू संदेश उसी का, ल्याया सू संदेश उसी का, ल्याया सू। तुम बेटे भारी मेरी लाचारी लियो बता प्रेम की छाया में धर्म युधिष्ठिर मान पिताजी रोट का झटका सुग्रीव का बेटा रावण तू बेटा बेटन खातिर आया मैं धर्म युधिष्ठिर मान पिताजी वो लौट गया रखने पाया मैं जी। सबके भाग अलग जागे सबके भाग अलग जागे, तुम बनो है माती दुख के साथी, बनो है माती दुख के साथी, दवा भरो मेरे काया में धर्म युधिष्ठिर जी बाल पिताजी लौट जा जट्टो सुग्रीव का बेटा बन जो बेटा बेटन खातिर आया मैं धर्म युधिष्ठिर जी बाल पिताजी लौट गया जट्टे पाया मैं जी। सबका ये डाउट हो गया, ये शक हो गया अब ये राज की मारी को बेरूपियान है यो जकरा फिर बरबरी की आंखों में आंसू आगे नहीं बोले भाई ऐसा नहीं है, मतलब मेरी माँ ने भेजा था भाई मैं वापिस चला जाऊंगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आखिरी कलिम के कहे की खातिर आया था मैं, मिलन की खातिर आया था मैं, वापिस फिर मन जाना श्यामलाल कह पार होने ध्यान हरी में नित लाना, ध्यान हरी में नित लाना, अट जा न्यारा कर अलग किनारा, जगत लिप्त है माया में धर्म युधिष्ठिर मान पिताजी लौट जा जट्टो सुग्रीव का बेटा बराबर तू बेटा बेटन खातिर आया मैं धर्म युधिष्ठिर मान पिताजी लौट गया जट्टे पाया मैं जी। विष्णु भगवान की जय हो। हाँ ये बारीफ का तो याद था। सम्मानित श्री वीरेंद्र जी 100 रुपए का पुरस्कार और देते हैं, बार बार धन्यवाद।
ओ निवला भाई मिलन की खातिर आया था पड़ा वापिस फिर मन जाना श्यामलाल के पैर होने ध्यान हरी मन नित लाना अठिया न्यारा कर अलग किनारा ये जगत लिप्त है माया में धर्म युधिष्ठिर लिए जाने पिताजी लौट का जट पाया मोर रोता चलिया फिर और सह देवर नकुल वे बतलाए और निवले भाई डटो रे क्या करो सो भाई तुम हाँ भाई भीम का ब्याह नहीं करवाया तुमने उड़ा डम्बा गए और के को सब ये मारा कौन है काट दिया तुमने भाई गलत बात से यार सारे बतलाए नहीं बोला ठीक कैसे भाई ठीक कैसे भीम का डम्बा का ब्याह करा वापिस बुला नहीं बोला डम्बा के गर्भ से जन्म लिया है नहीं बोला हाँ जी बात यह है सारे परिवार का संशय मिट गया वो छोरा राख लिया घटोत्कच और वो इतना लंबा ठाडा क्योंकि राक्षस और मानव के मिलन से पैदा हुई प्रजाति थी लंबा ठाडा घना था वो भी परिवार में रहने लग गया कुछ दिन बाद कृष्ण भगवान का इंद्रप्रस्थ माना हो गया सारे परिवार से मिले तो फिर घटोत्कच पर भी नजर गई शब्द मिल के नहीं बोला यो कौन है भाई पड़ा पड़ा कद्दे बिना फेटिया यो धर्मपुत्र ने बोला जी भीम का पुत्र है एडम्बा के गर्भ से पैदा हुआ है और छोरा शादी के लायक हो रहा है और इस खातिर बिरनी को बनी सकना छोरी वाले ने दिखावा था उन्हें कहा छोरी ने गंडा से चढ़ा दूंगा इसको नहीं ब्याऊंगा इस खातिर को शेक ना है के बात से कृष्ण भगवान हसे नहीं बोला इस खातिर भी से भाई कौन है मुर्दत्ते की छोरी सर है शान शकल की गोरी सर है वह ब्यावन जोगी होरी सर है इनकी जोट मिले एक सार देखे मने जब उसके पिता को मारा लड़की ने युद्ध करया बड़ा भार्या मारा कई दिना तक जंग चलिया कोई सा नई जगह से हल्या लेरी सवा ऐसा बाला जिसकी पन्नी धार देखे अजोट मिले एक सार देखे निवला महाराज कहाँ मिलेगी वो कि लड़के ने चाहिए सब उड़ जाना प्राज्ञ ज्योतिषपुर असल ठिकाना पुराना इतिहास सुनाना होगा लड़की को भरमाना होगा ना फिर वापिस आना होगा चाहे होगी उड़ा हार देखे अजोट मिले एक सार देखे और उड़ा बात करके निवला भाई वो बुद्धि परीक्षण करती है जो उसने सवाला मर जालेगा उस गल ब्याह करेगी ना तो घने जालिए बहु के जैसा सुधाए मोड़ सर काटे से और उड़े टांगरे से घने बंदड़े सर टंगरे से छोटा बेटा है 100 रुपए का पुरस्कार दिया भगवान लंबी उम्र बर्बरीक ने बोला जी मैं जाऊंगा बर्बरीक ने वहां जाकर दासी को कहा कि राजकुमारी ने कह दे मोरवी क्यों कहते थे क्योंकि उसके पिता का नाम था मुर उसके बचपन का नाम जो उसके पिता ने रखा था वो नाम रखा था कंठकटा जो कि श्याम बाबा की माँ का नाम है ये कथा श्याम बाबा की शुरू है कैसे तो वो 3 बाणधारी बनया कैसे वो हारे का सहारा बनया कैसे उसका कैसे कैसे नाम पड़े हैं कैसे शीश का दान किया वो सब जिक्र आएगा वहां जाके बंदी को कहा कि राजकुमारी को कह दे परदेशी आ रहा सर कथा सुना होगा राजकुमारी आगे निवली परदेशी चालिया जा तेरे किसे बंदड़िया सर कैया के टंगरे छड़े निवला नहीं शर कटाना रे हाँ बुद्धि परीक्षण के लिए वो निवला मैं कथा सुनाऊंगा कि सुना तो बर्बरी के पिताजी घटोत्कच वो एक कथा सुनाते हैं क्या कहते हैं तुझे संशय की मडारण खातरी खातरे बड़ा दूर देश से आना जी अरे कहता हूँ इतिहास बाद में उत्तर आप बताना जी सरसे के मडार खतरे दूर देश से आना कहता हूँ इतिहास बाद में उत्तर आप बताना जी सरसे के मडार खतरे बड़ा दूर देश से आना जी कहता हूँ इतिहास बाद में आप बताना जी सरसे के मडार खतरे जग में एक हुआ घर बारी सुख की वस्तु थी जिसके साथ
दूर देश से आना जी कहता हूँ इतिहास बात मेरे मेरे आप बताना जी ये बड़ी मुश्किल से लड़की पाली, जब लड़की नाव से संभाली, अंगा करके बहू बना ली, करका बहू बना ली कतला के खून बेगाना जी। संशय के कारण का दूर देश से आना जी कहता हूँ इतिहास बात मेरे ऊपर आप बताना जी संशय के मदान खातर उसने भी जन्मी एक किशोरी, सुंदर शान रंग की गोरी, पट्टी होगी जब वो छोरी, उसे बाप कहे या नाना जी। संशय के मदान खातर बड़ा दूर देश से आना कहता हूँ इतिहास बात मेरे ऊपर आप बताना जी संशय के मदान खातर ओए श्यामलाल ने कथा सुना दी, ओए मोरवी संशय के माफा दी, मेरे संग करवा ले शादी, पति की टहल बजाना जी। के मदान खातर बड़ा दूर देश से आना जी कहता हूँ इतिहास बात मेरे ऊपर आप बताना जी संशय के मदान खातर बोल श्याम प्यारे जी। जय हो जय इस सवाल का जवाब मोरवी के पास नहीं पाया। श्यामलाल ने कथा सुना दी, मोरवी संशय के माफा दी, मेरे संग करवा ले शादी, पति की टहल बजाना जी। जय यहाँ घटोत्कच की मोरवी की शादी होगी। ठीक 9 महीने बाद महल में आवन लगी आवाज, जन्म जब लड़के ने लिया, एक पुत्र पैदा हुआ। और ऐसा पुत्र पैदा हुआ उसने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, एकाएक उसका शरीर बढ़ना शुरू हो गया और थोड़ी देर में एक सुंदर नौजवान के रूप में वो सामने खड़िया। और यो हाल देख कर सारी नगरी में हाहाकार मच गया। किसा बालक होया से यो के जुल्म होया सर बरबरी घटोत्कच। ये सारा हाल देख कर और तो कुछ सूझा नहीं, कृष्ण भगवान के पास चले गए और उदास से राधे के कृष्ण भगवान बोले, नहीं बोला वे घटोत्कच उदासी का क्या कारण है? नहीं बोला महाराज घर में पुत्र पैदा हुआ है। नहीं बोला फिर जश्न मना। नहीं बोला के जश्न मनाऊं? न्यू सोचूं छोरा होया थाली बजाऊं, परायत बजाऊं, पिप्पा बजाऊं, के करूं के बात से? नहीं बोला वो एकाएक उसका शरीर बढ़ता चला गया और थोड़ी देर में एक सुंदर नौजवान मेरे सामने खड़ा था। कृष्ण भगवान लखाए। नहीं बोला कोई विशेष पहचान हो? नहीं बोला महाराज इतना खूबसूरत हो, इतना सुंदर नौजवान है मैंने देखा नहीं है। और कोई विशेष पहचान भी बता दूं कि चंद्रमा सी शान है, कामदेव सी छवि है उसकी, चंद्रमा सी शान सुनो। घुंगर वाले केस कंवर के एक अलग पहचान सुनो। जन्म ने बीती 4 घड़ी ना हो गया जवान सुनो। हाथ जोड़ कर कह रहा सु मेरी विनती है भगवान सुनो। पुत्र देख कर कदे मोरवी अपना खोदे आप जिया, वो पैदा होते चाल पड़ा ना जनने का दूध पिया।
हे गिरधर गोपाल गोसाई कृष्ण श्याम मुरारी तू, फिर नटवर नागर देव की नंदन वासुदेव बनवारी तू, कान्हा केशव मधुसूदन हे मोर मुकुट न्याकारी तू, नंद किशोर कन्हैया काले लाज राख बनवारी तू, पासोर गांव में विकास रटे से राधा कृष्ण राम सिया, वो पैदा होते साल पड़े ना जन्मे का। जब ये बोल सुना तो कृष्ण भगवान हसे ने बोला घटोत कच्चे साधारण बच्चा नहीं है, हे महाराज का क्या नाम धरूं? ने बोला धन धन है वो जननी जिसने ऐसा पुत्र जाया है, और बेखटका कह दो कृष्ण ने इसका बर्बरी का नाम बताया है। ने बोला बर्बरी का नाम रख देना और उसको कह देना मही सागर पर चला जाए, वहां नारद जी द्वारा 9 की 9 देवी स्थापित हैं, वहां जाकर वो देवी की आराधना कर लेगा, उसके जीवन को मार्ग मिल जाएगा। वहां मही सागर पर जैसे ही बर्बरी का नाम रख कर घटोत्कच ने और उसको मार्ग दिखा दिया, भाई तेरे लिए आदेश है, वहां तू आदि शक्ति महामाया की आराधना करना। मही सागर पर जाके बर्बरी आदि शक्ति महामाया का गुणगान करता है। हे मां तेरी पूजा करें ये पुजारी, हेरी हरना रचिया श्रेष्ठी सारी, हे मां तेरी पूजा करे ये पुजारी, तेरी हरन रची सरस्वती सारी। आया पहले में तेरा नाम पुण्य तेरे जगह जगह पे धाम, मां तेरी पूजा करे ये पुजारी, तेरी हरन रची सरस्वती सारी। तेरा नाम जगह जगह पे धाम, मां तेरी पूजा करे ये पुजारी। ए मां तेरी पूजा करें पुजारी और न रची सृष्टि सारी। जब आया पहले में तेरा नाम बने तेरे जगह जगह बदाम, देखो जो जिक्र था ऊपर बिंदु उस तनी 4 दशांध, वो बिंदु परमात्मा ने अपने अंदर से पुरुष ने प्रकृति को पैदा किया, प्रकृति को पैदा करके फिर चराचर को रचा। उसी प्रकृति का रूप है जननी जिसने सारे चराचर को जन्म दिया, इस माँ को ही उस प्रकृति का रूप कहा है। इसके नाम धर लिए न्यारे न्यारे, जैसे विष्णु भगवान को अलग अलग नामों से पुकारा। बोले पहली बार में भरा बने हमने पृथ्वी दे उभारी थी, और दूसरी बार में यज्ञ पुरुष ये प्रजा रची दे धारी थी, तीसरी बार में कपिल मुनि मेरी दे उत्ती में हतारी थी, चौथी बार में दत्तात्रेय मेरी अत्री के संग यारी थी, 5वीं बार में शंखा दिए दे दिखे थी, 4 मेरी इस वसुंधरा का भार तार तरचना है साकार मेरी, 6ठी बार में नारायण मेरी धर्म स्त्री दक्षुता, 7वीं बार में धरु बण्या उत्तान पात का फेरा मता, 8वीं बार मैंने पृथ्वी बन के पृथ्वी मत के दे चता, 9वीं बार में ऋषभ देव मन अपने दीने जन्म बता, मैं 10वीं बार अम्बरीश बण्या थी वेद रचन की कार मेरी, वसुंधरा का भार तारता जो रचना है साकार मेरी। 11वीं में मत्स्य बन का मन जल से वेद निकाल दिए, 12वीं में कच्छ बन के फिर असुर ठिकाने घाल दिए, 13वीं में नरसिंह बन मारे हरणा कुश्चन डाल दिए, 14वीं में हरी बण्या मन जल से हम उछाल दिए, 15वीं में बावना बनना हुई बलि से हार मेरी, वसुंधरा का भार तारता जो रचना है साकार मेरी। 16वीं में हंस बने मेरी आत्मा ने भान किया, 17वीं में मनु बने मन मनु मंत्र का ध्यान किया, 18वीं में धनवंतरी आयुर्वेद का ज्ञान किया, 19वीं में परशुराम मन 21 बार मदान किया, 20वीं में रामचंद्र थी जनक नंदनी नार मेरी, वसुंधरा का भार तारता जो रचना है साकार मेरी। 21वीं में व्यास बने मन जंगल में अभ्यास किया, 22वीं में कृष्ण बन के गोकुल के में रास किया, 23वीं में बुद्ध बन के सर्राव पंथ का निकास किया, और 24वीं में लक्ष्मी चंद ब्राह्मण तनजाटी के में वास किया। क्या मांगे राम कल की बना ये रटना है इस बार मेरी, वसुंधरा का भार तारता रचना है साकार मेरी। इस माँ के भी हमने अनेक नाम धर दिए, के धर दिए के कह है क्या कहा है?
को कह मेरी आली हो ताड़ी जग की तेरे हाथ में वास तेरा जड़ और फूल पात में तारी जग की तेरे हाथ में वास तेरा जड़ और फूल पात में हाथ में शेर की आसवारियों बलम तेरा नाम तेरा जगह जगह प्रणाम माँ तेरी पूजा करे ये पुजारी मेरी हर की सरस्वती भाई 100 रुपए का इनाम और देते हैं, धन्यवाद। राकेश हमारे साथी हैं भाई, आर के दैया रागनी चैनल 500 रुपये और दिए, धन्यवाद। पहलवान जी मंडोरा से 100 रुपए का इनाम और दिया, धन्यवाद धन्यवाद। जब दिव्य दृष्टि से देखा हरना बोला पृथ्वी पर बड़ा भार छाया, फिर नेत्रों से पैदा कर दी विष्णु जी ने योग माया, क्या जिक्र कर दिया। काल की धूप करया तने बस मासुर बेकू पर साया बड़ा काल की धूप करया तने बस मासुर बेकू मोहनी का धार पतारी बलम तेरा नाम जगह जगह प्रताप माधुरी पूजा करे ये पुजारी हेरी संहार के बण में चंद मुंड दिए बार करा मधु कटप का संहार के बण में चंद मुंड दिए बार तार जब चंडी रूप परम तेरा नाम तेरा जगह जगह प्रणाम तेरी पूजा करे ये पुजारी मेरी हरण रची
सुरबुद्धि बल ज्ञान की दाता मेरी शारदे मात विकास कहे हो विद्या पूरी तेरा जिसके सर पे हाथ जगन्नाथ करो कुछ घोर पुजारी बस गाम पासोर जगन्नाथ करो कुछ घोर पुजारी बस गाम पासोर शोरत अच्छी हो बलम देना मातरी पूजा करे ये पुजारी पूजा करे पूजा बोल आदि शक्ति महामाया की जय हो। राम नाम से तूने तू अपना मुख मोड़ा राम से तूने बंदे तू अपना मुख मोड़ा धोया जाए समय का घोड़ा धोया जाए रे समय का घोड़ा। कथा के अनुसार लेख के अनुसार बर्बरीक ने 3 साल तक महादेवी का गुणगान वहां ध्यान भजन पूजा की है। 3 साल के बाद साक्षात मां दुर्गे ने उसको दर्शन दिए हैं। मतलब ये है समय देना पड़ेगा। जो भी बनना है जो कुछ करना है उसको समय देना पड़ता है। ये छोटी छोटी गुड़ियां बैठी हैं, दे बेटा खेलने टाइम दोगे तो खिलाड़ी बन जाओगे, पढ़ाई को टाइम दोगे ऑफिसर बन जाओगे, पॉलिटिक्स को टाइम दोगे तो राजनेता बन जाओगे, और बकवास को टाइम दोगे तो सत्यानाश हो जाएगा, बकवास भी बन जाओगे। जो बनना है उसका टाइम देना पड़ेगा। चुगलखोर बनने खातिर भी टाइम देना पड़ेगा, बिना टाइम दिए ना बने बात। और देखो रामायण में भी लिखा है, जब रावण लगातार अपना तप करे था, सारे देवता इकट्ठे हो गए, ब्रह्मा जी के पास चले गए। लेख कहे वे नहीं बोले जी इसको आप वरदान मत देना, अगर रावण को वरदान मिल गया तो हमारा फांसी ला देगा यो, और सारी दुनिया ने तंग कर देगा यो। तो ब्रह्मा जी का बयान है, समझ आ जाए तो। ब्रह्मा जी ने ये कही नहीं बोला भाई रोक सको तो उसका तप रोक देना। अगर उसने इतने टाइम तक इतना तप कर दिया तो ये विधि का विधान है, मन प्रकट होना ही पड़ेगा। इसके अनुसार जो वरदान वो मांगेगा मन देना ही पड़ेगा। इसका मतलब है आपके संघर्ष का कोई सानी नहीं है। अगर आपने समय देकर अपना तप पूरा कर दिया तो परमात्मा को भी आपको सिफ्त देनी पड़ेगी। बोल सतगुरुदेव भगवान जय हो। इतनी बात होती है। अरे भाई बहानेबाज तो फिर बहाने रहते हैं, न्यू होगी थी न्यू, ऐसा कुछ नहीं होता। करने वाले के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। बर्बरीक ने 3 साल कोई काम नहीं, माँ की आराधना की, माँ प्रकट हुई। निबला बर्बरी में वरदान है, तेरे को युद्ध में कोई नहीं हरा सकेगा। तू एक काम कर लेना, क्या? तू सूर्य देव की उपासना करना, और जब सूर्य देव तेरे तप से प्रसन्न हो जाएं तो वरदान स्वरूप उसके 3 अमर बाण प्राप्त कर लेना। इसी से तेरा रास्ता खुल जाएगा। वहीं रहकर उसने सूर्य देव की उपासना करी, और सूर्य देव जब प्रकट हुए तो 3 अमर बाण वरदान स्वरूप बर्बरीक ने प्राप्त करे। फिर सूर्य देव ने न्यू कह दी, बर्बरीक सुन, ये साधारण बाण नहीं है, ये साधारण उससे नहीं चलेंगे, धनुष से। इन बाणों को चलाने के लिए तने शंकर भगवान का धनुष चाहिएगा। इसके लिए शंकर भगवान की आराधना करना। वहीं रहकर शंकर भगवान की आराधना कर दी, और शंकर भगवान प्रसन्न हुए तो उनसे उनका
धनुष लिया। माँ दुर्गे का वरदान, सूर्य देव के अमर बाण, महादेव आदिदेव शंकर भगवान का धनुष, तीनों चीज लेकर बर्बरी उल्टा घर आ गया। और सजनों कुछ समय बीत्या, कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 अक्षौणी दल, 11 अक्षौणी दल फौज के साथ कौरव दल, 7 अक्षौणी दल फौज के साथ पांडव दल, 18 अक्षौणी दल आमने सामने खड़ा हो गया। और उड़ा बर्बरी की मां ने भेद लग गया और उसने बर्बरी के सामने जकर कर दिया। निवली रे बेटा बर्बरी के, निवले हाँ मां, तेरे कुटुंब की दुश्मन गलियां हो रही से तकरार तावड़ा चाहिए तो। और बर्बरी को जब युद्ध की बात सुनी निवला जी, कोई इतना ठाठा पहलवान हो, उसने न्यूबेरा तन कोई चितकर्णिया नहीं, उसने कदे कुश्ती दंगल ना देखा हो। ये स्थिति थी बर्बरी की। वरदान ले रहा किसी से युद्ध में नहीं आ रहा, युद्ध कदे देखा ही नहीं। निवला ये माँ युद्ध, निवली भाई युद्ध छड़ गया। निवला माँ मैं युद्ध में जाऊंगा। निवली भाई जाना जाना नहीं है, और उड़ा तुम मदद भी करिए। किसकी? अपने परिवार की। निवला माँ मैंने तो कभी परिवार को देखा नहीं, मैं परिवार को जानता नहीं, मैं क्यों कर पछाणूंगा मेरा कुणबा कौन सा है। अब उसकी मां अंदाजा लगाओ है। पांडव 5 कौरव 100। वह नहीं सोचे किसे झंडे गाड़ते होंगे वो कोरू छेदते पाओगे पांडवा ने। अरे किसने पाड़ी पाड़ी पूछ जगा दूं कोरू से पांडव। निवली बेटा तू एक वचन मां से कर जा। बोला बोल माँ जीवन तेरे हवाले है, जो कगी वो। निवली भाई उड़ा जो हारते पाओ नहीं तो उनकी मदद कर दिए। निवला माँ मेरा तेरे से वचन है, माँ हारे का सारा बनूंगा। बोल हारे के सारे की जय हो। उड़ा माँ तो वचन करके और युद्ध की तैयारी बर्बरी कर देता है। क्या कहानी बनती है। रोहतक से सम्मानित श्री अनिल कुमार जी कथा पे प्रसन्न होगा। 1100 रुपए का इनाम देते हैं अनिल जी को, बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद। हो झटपट हो चाल पड़ा बलकारी, हो कर युद्ध की पूरी तैयारी, हो झटपट चाल पड़ा बलकारी करके युद्ध की पूरी तैयारी। झटपट चाल पड़ा बलकारी करके युद्ध की पूरी तैयारी। उमंग उके भरण लग्या तन में, बनुहारे का सहारा संकल्प उतार लिया मन में। चाल पड़ा बलकारी करके युद्ध की पूरी तैयारी। उमंग उके भरण लग्या तन में, बनुहारे का सहारा संकल्प उतार लिया मन में। झटपट चाल पड़ा बलकारी, झटपट चाल दिया बलकारी करके युद्ध की पूरी तैयारी। उमंगू का भरण लग्या तन में, बनुहारे का सहारा संकल्प धार लिया मन में। पहली कली में क्या कह दिया। माता को प्रणाम करे, माता को प्रणाम किया। झट चरणा में लेटा किए मन वरदान युद्ध में जा जीत तेरा बेटा दिए मन वरदान युग में जीत तेरा बेटा। बेटा आज भरूंगा जाके दर्शन सारे कुटुंब के पाके। बेटा आज भरूंगा जाके दर्शन सारे कुटुंब के पाक। सीज की जान बदन में, बनुहारे का सहारा संकल्प तार लिया करके युद्ध की पूरी तैयारी। भरण जातन में बनुहारे का सहारा संकल्प तार लिया मन में। झटपट
पड़ा बलकारी अरे ला 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 मैदान में लड़ने जाया करते थे, रथ लेकर जोड़कर रथ में हथियार भरकर जाया करते थे। गदा न्यारी, तीर न्यारे, भाले न्यारे, तलवार न्यारी, उसके पास रथ नहीं था। वो तो एक घोड़ा ले रहा था, घोड़े बैठ के चल लिया और 3 बाण और एक धनुष और 3 बाण, इतनी चीज लेके और चल देता है। धनुष भारी सरपट घोड़ा दौड़ चला, उन ए गई सी बारी सरपट घोड़ा दौड़ चला, ए गई सी बारी प्यारी होगी युद्ध करण की अपनी मात करे परण की प्यारी होगी युद्ध करण की अपने मात करे परण की आवाज या गूंज उठी गन में बड़ुआरे का सहारा संकल्प तार लिया मन चाल पड़ा बलकारी करके युद्ध की पूरी तैयारी उमंग परण लगा तन संकल्प तार लिया मन में चाल पड़ा बलकारी। क्या बात है मास्टर जी? मन से दुर्गे माँ से अर्ज करी दिए दया मेरे पैर दुर्गे माँ से अर्ज करी दिए दया मेरे पैर देरना गणिया सवन लाई अपनी चोकर दे नजर घुमाई हेरना घड़िया सवन लाई अपनी चोकर दे नजर घुमाई पहुंच गए कुरुक्षेत्र के रण में बनुहारे का सहारा संकल्प तार लिया चाल पड़ा बलकारी करके युद्ध की पूरी तैयारी बढ़ जाता बनुहारे का सहारा संकल्प तार लिया मन में झटपट चाल पड़ा बलकारी। जब बर्बरीक पहुंच गया कुरुक्षेत्र, आरोग्य मानन्यो कोई बेटा चुन सा हारता पाओ तू हारेगा सारा बनी है। और वो पहुंचा ना युद्ध शुरू होया ना को हारिया जीत्या। दोनों सेनाएं खड़ी हैं, दोनों सेनाओं के बीच में कृष्ण भगवान सारथी बने और अर्जुन अपना धनुष बाण छोड़ दे मोजाल में ग्रस्त। वो देख के न्यू कहा को हारिया जीत्या और मान्यू का थी हारेगा सारा बनिए, किसका सारा बनो। दोनों सेनाओं के बीच में एक बहुत भारी पीपल का पेड़ था, उड़ जाकर घोड़ा छोड़ दिया। एक कड़वासी आराम करने, आराम करने एक जगह ले थी खो, श्यामलाल दिया छोड़
सब जो लेन लाग गया मोह श्यामलाल दिया छोड़ा सब लेन लाग गया मोह फौज सब देखे थी खड़ी नंगा जब कंवर के ऊपर पड़ी फौज सब देखे थी खड़ी नंगा जब कंवर के ऊपर पड़ी शेर जैसे घूम रहा बन में बरुहारे का सहारा संकल्प तार लिया मन मंगौता मरण लगा तन में बरुहारे का सहारा संकल्प तार लिया मन में भटपट चाल पड़ा बल जहां से सूर्यदेव से 3 बाण प्राप्त करे वहां से नाम पड़ा था 3 बाणधारी। बोल 3 बाणधारी जय हो। मां से संकल्प कर चला वहां से नाम पड़ा हरे का सारा। बोल हरे के सारे जय हो। गया तो युद्ध शुरू नहीं हुआ था। एक कड़वासी आराम करने की जगह ले थी खोज। श्याम लाल दिया छोड़ा सब जो लेन लाग गया मौज। फौज सब देखे थी खड़ी नंगा जब कंवर के ऊपर पड़ी शेर जैसे घूम रहा बन में बनु हारे का सहारा संकल्प धार लिया। वहां अर्जुन को गीता का ज्ञान कृष्ण भगवान ने दिया। उसका मोह जो ग्रस्त था वो दूर करया। और वापसी जब मुड़े देखा तो पिपल का तला ठाठी एक लाए है। अर्जुन से कहा कृष्ण भगवान ने बोला भाई यो कौन आदमी युद्ध भूमि में बैठा सब दुनियारा 3 बाण तरकस मले रहा से को योद्धा बारया किसे तो बतला करो को थारी केड़ भी आ जाएगा। देख कितनी बड़ी सेना सामने खड़ी है। अरे बस तुम किसे तो ना है बतलाओगे थारे में कौन में लगा किसे तो बतलाया करो। करनी हो जब प्रीत किसे तो मीठा मीठा बोलो। ईसा वचन मुख से ना काट जो ब्रह्म और का छोल है। किसे सुबह का मानस से कुछ बातचीत तभी तोल है। और सेवा का जब मौका आ जाए तो बाग के पाछे डोल है। मीठा बोल व्यवहार ठीक हो तो दुश्मन भी बन जाए प्यारा। और ये 3 बाण तरकस में ले रहा है कोई योद्धा बार निबले भाई इसने बात करो ये साधारण नहीं है। तो सहदेव को भेज दिया। सहदेव जाके निबला जी प्रणाम नमस्कार कौन हो कहां से आए हो किधर से लड़ोगे। तो सहदेव कुशामद करता है। अब वो सहदेव बरबरी के पास खड़ा है और क्या कहता है। हे जी हाथ जोड़ कर हे जी हाथ जोड़ के कदर करा करा ए सूरवीर बलवान तेरी और रात के मन न मोहे इतनी सुंदर शान को हाथ जोड़ कर सूरवीर बलवान तेरी रात के मन न मोहे इतनी सुंदर शान हाथ जोड़ और सूरवीर बलवान तेरी रात के और इतनी सुंदर कुरुक्षेत्र में तो सेना आई के हक पे लड़े सबाई भाई के हक पे लड़े सबाई तो किसके पक्ष में करे लड़ाई किसके पक्ष में करे लड़ाई या पट्टी को न जान तेरी
दे ओ मन भूला मेरा और नाम का मर पता बता दे ओ नाम का मर पता बता दे किसी असल रठान तेरी करना गैल तेरी ढंग ताना करना गैल तेरी ढंग ताना जब मारे पक्ष में चाहे आना मारे पक्ष में चाहे आना टहल करा मैं मान तेरे हाथ मन के भेद ने कही है मत न्यासहम बहम में भई है श्याम लाल भजन में लग्या रही है श्याम लाल भजन में लग्या रही है वो देर सुन भगवान हमारे भाई हम मुकेश 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद आज जोड़ के कदर कराए सूरवीर बलवान तेरी रात चलता के मन न मोले भाई इतनी सुंदर शांति कुरुक्षेत्र में दो सेना आई अख पर लड़ेंगे भाई भाई तू किसके पक्ष में करे लड़ाई पट्टी को न जानी तेरी रात चलते के मन न मोले इतनी सुंदर शांति कि जी आप कौन हो कहां से आए हो किसके पक्ष में लड़ाई करोगे ओचंदी से जसवीर जी 200 रुपए का इनाम देते हैं बार बार प्रणाम धन्यवाद साथ हो वहीं पर जाना करे ना साथ तेरी दंगताना जब हमारे पक्ष में चावाना तो टहल करा मैं मान तेरी और बर्रा चलते के मन न मोले भाई इतनी सुतरी शान तेरी ईब तो मन के भेद न कहिए मत न सैम बहम में फइए और श्यामलाल भजन में लग गए रहिए तेर सुने भगवान तेरी तेर सुने भगवान तेरी राह चलते हैं मन न मोले भाई इतनी सुतरी शांति वो बात करता रहा बर्बरीक ने जवाब दिया नहीं कृष्ण भगवान चारों जो पांडव भाई जो बच रहे थे उनको भी लेकर और वहीं सहदेव के पास आ गए अन्य बोले जी कहां से आए हो हम ये रहस्य जानना चाहते हैं कौन से पक्ष में मिलोगे ये भी हम जानना चाहते हैं तो फिर बर्बरी घंसा है निवलिया मैं निवलिया हाँ निवलिया सुनो मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ और किस पक्ष में लड़ूंगा क्या कहता है यहां बर्बरी का अपना परिचय देता है कृष्ण भगवान के सामने होम कंट कटा का साया सुम यो युद्ध देखण खतरिया सुम बोल श्याम प्यारे की मां कंट कटा का युद्ध देखण खा
ठीक निभाऊंगा कंठ कटाता आया सुमन देखकर खातर आया सुमन पर बात पे आया सुमन उसने ठीक निभाऊंगा कंठ कटाता आया सुमन देखकर खातर आया सुमन पर बात पे आया सुमन उसने ठीक निभाऊंगा कंठ कटाता यहीं पर रहेगी फरती ध्वजा बनाली से ऐसी मनोरजा यहीं पर रहेगी फरती ध्वजा बनाली से ऐसी मनोरजा मजा युद्ध देखण में न्यारा आवे कुण किसने आड़ मार करावे ओए जुन सा पक्ष आरता पावे उसने मदद पहुंचाऊंगा कंठ कटाका आया सुमन देखकर खातिर आया सुमन पर बावे आया सुमन उसने ठीक निभाऊंगा कंठ कटाका आया सुमन ओए तीनों बाण बंधे धर्म कठोर ना करता मैं कोई भी लकोर तीनों बाण बंधे धर्म कठोर ना करता मैं कोई भी लकोर तोरे दुश्मन आव कोन्या अब जीवता पावे कोन्या को मुझसे युद्ध मचावे कोन्या लड़ने मार गिराऊंगा कंठ कटाता देखकर खातिर आया सुमन पर बांध के आया सुमन उसने ठीक निभाऊंगा कंठ कटाता आया सुमन ओए मातुर के का लिया वरदा सूर्य देव के अमर मातुर के का वरदा सूर्य देव के वरदान मन शिव भंडारी का आठ धनुष उस त्रिपुरारी का अरे से आदेश माता मारी का आरे न जतवाऊंगा कंठ कटाका युद्ध देखकर खातिर आया सुमन पर बांध के आया सुमन उसने ठीक निभाऊंगा कंठ कटाका आया सुमन ओए सारे पक्षी एक ताल के भूखे फिरते सब ये माल के सारे पक्षी एक ताल के भूखे मरे सब मार के श्यामलाल के डंग न्यारे सयाड़ कुण दुश्मन और कुण प्यारे से सब कर्म करण खातिर यारे मां करके कर्म जनाऊंगा कंठ कटाता खातिर आया सुमन पर बांध के आया सुमन उसने ठीक निभाऊंगा मां कंठ कटाका आया सुमन बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। पहलवान जी बहुत सारा इनाम, पहले लगभग 500 रुपये 400 रुपये का इनाम और दिया, प्रणाम।